आपके सामने जो वैक्सीन होगी वही लगवानी पड़ेगी, लेकिन कल को आपको चॉइस दे दी जाए तो कौन सी वैक्सीन बेस्ट है वो हमें कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको तरीका समझाता हूं उसका। अब आप ध्यान से समझना, यहां पे बड़ा कैच है, बहुत लोगों को नहीं पता है। इसको बोलते हैं एफिकेसी। बहुत सारे लोग ना अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एफिकेसी। इसकी एफिकेसी 95% है। जैसे मैं बता था, स्पुतनिक का नाम सुना है आपने, जो वैक्सीन बताई रशिया वाली स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी कितनी है? 92%, 92%। इसका मतलब स्पुतनिक वी रशिया वाली बहुत अच्छी है। रुकिए साहब, ऐसा नहीं है, तो ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है, जरा समझिए। जो हमारी भारत की, जो हमारी खुद की बनी हुई है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसकी एफिकेसी 78% है। ठीक है। जो कोविशील्ड है उसकी एफिकेसी 70% है, और जो स्पुतनिक वी है उसकी एफिकेसी 91.66% है। तो अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे, आहा सर, इसका मतलब रशिया वाली तो 91.6% है, मतलब ये इतना ज्यादा काम करती है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वैक्सीन दिस इज। मैं तो यही मांगूंगा, मुझे तो स्पुतनिक वी ही दे दो। रुकिए साहब, एफिकेसी का मतलब ये नहीं है कि यही सबसे ज्यादा बचाएगी और ये नहीं बचा सकती। रुकिए, इसको समझने की जरूरत है। और यहां पर मिथ है, एक बहुत बड़ा कैच है। नोट, एफिशिएंसी अलोन कैन नॉट मेक द वैक्सीन बेस्ट। एफिकेसी का मतलब ये कतई नहीं है कि वो वैक्सीन बेस्ट है। रुक जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब क्या है? आप कहोगे सर मतलब समझा दीजिए, मैं समझाता हूं। देखिए, एफिकेसी का मतलब समझिए। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो ये एफिकेसी कहां से निकाली गई? ये एफिकेसी जो डेटा निकला है वो एक स्पेसिफिक रीजन से निकाला गया। भाई 26-27 हजार लोगों को दिया गया वैक्सीन, फिर देखा गया उनमें से किनको कोरोना के केस नहीं आ रहे, फिर उसमें से परसेंटेज निकाला गया। तो एफिकेसी समझो कैसे निकाला गया। लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ ये 92% तो 92% बचा लेगी, 8% मरने के चांसेस भी हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समझिए इसको। देखिए, यहां पर अपनी कोवैक्स की बात करते हैं, जो हमारी इंडिया की भारत बायोटेक ने बनाई है। ये कहती है, उसका डेटा ये कहता है कि अगर आपको सीवियर कोविड-19 की डिजीज है, आप बिल्कुल इन्फेक्टेड हैं, तब आप लगाते हैं तो आप 100% एफिकेसी है इसकी, आप बच जाएंगे। 100% एफिकेसी है, आप इस प्रॉब्लम से, सीवियर कोविड-19 की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपके पास असिम्प्टोमेटिक है, आपके पास कोई सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं, और फिर अगर आपने ये लगाई तो उसकी 70% एफिकेसी है। 70% एफिकेसी मतलब वो अभी फेज में ट्रायल चल रहे हैं यार। पहले दूसरे फेज की ट्रायल आई है, तीसरे फेज की तो ट्रायल ही नहीं आई है इसकी तो अभी तक। और ये एफिकेसी कैसे निकलती है? सभी को निकाल के थोड़ी देखा है यार, मुश्किल से कोई बंच ऑफ पीपल होते हैं, उनको लगाया, उनमें से देखा कि हाँ कितने लोग सही हो रहे हैं, अच्छा ठीक है, मतलब कितने लोगों को कोरोना घुस गया पर वो ठीक ही हैं, और कितने लोग में कोरोना घुस गया लेकिन वो बीमार हैं, उस हिसाब से परसेंटेज निकाली जाती है। और वो भी आप सोचिए, वो आपके एक रीजन है, रीजन के हिसाब से निकाला गया है। यार आप किसी की एफिकेसी, जैसे कोविशील्ड की एफिकेसी हमने न्यूजीलैंड में निकाली, ऑस्ट्रेलिया में निकाली, तो हमें क्या लेना देना उसका? वहां पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अलग तरह के लोग रहते हैं, और मुश्किल से कोई 200-300 लोगों में लगा। आपको पता है न्यूजीलैंड में क्या हालत है? न्यूजीलैंड पॉपुलेशन ही बहुत कम है। हमारे इंडिया में हर एक स्क्वायर फीट में 1000 लोग रहते हैं, तो वहां पर हर एक स्क्वायर फीट में 10 लोग रहते हैं। उस वे में तो निकाला गया, तो उस एफिकेसी का मतलब नहीं है। तो अगर हम कहें कि एफिकेसी के डेटा का कोई मतलब है, कोई रिलेवेंसी नहीं है। ले देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, ले देखिए, सिंपल सी एक ही बात है कि आप वैक्सीन लगवाओगे तो मतलब सिर्फ इतना निकलता है कि आप सुरक्षित रहोगे। वो वैक्सीन काम करती है, समझो, वो वैक्सीन काम करती है। समझ में आता है? अब मजे की बात पर आते हैं, कोविशील्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोविशील्ड की और जो बाकी वैक्सीन हैं, जैसे आप पहली डोज लगवाते हो, उसके बाद दूसरी डोज लगवाते हो, तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, 90% तक एफिकेसी बढ़ जाती है। आप 2-2 डोज लगा के आप जिंदा रह सकते हो। बहुत सारे लोग जिंदा रहे हैं, ठीक है, मतलब रहेंगे। एफिकेसी 90% है, ये मतलब निकलता है एफिकेसी का कि आप सेफ रहोगे, चांसेस कम है आपके अफेक्ट होने के। समझ में आता है? तो हमारा जो एफडीए, उसने किस किस वैक्सीन को क्यों अप्रूव किया? सफिशिएंट डेटा के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग रीजन के हिसाब से जो डेटा है, हमने इंडिया पे तो अप्लाई करके देखा नहीं है, उस हिसाब से बोलता है कि कोवैक्सीन इज गुड, कोविशील्ड इज ऑल्सो गुड, एंड स्पुतनिक वी इज ऑल्सो गुड, और इनको उन्होंने इंडिया में अलाउ किया है। समझ में आता है? अभी तक ये अलाउड है इंडिया में, और अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई तो मे भी हो सकता है और बाकी वर्ल्ड रीजन्स में कोई वैक्सीन अगर अच्छा कर रही है तो उसको भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो आप एफिकेसी के चक्कर में मत करो, मत पड़ो, उसका कोई मतलब नहीं है। ले दे के बात सिर्फ इतनी है कि आप वैक्सीन लगाओगे तब आप कोरोना से लंबे टाइम तक जंग जीत पाओगे। अदरवाइज आपको अपने आप को कवर रख के बैठना पड़ेगा, हर टाइम 2-2 मास्क लगाने पड़ेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, पोलियो की ड्रॉप आपने ली होगी तो पोलियो से बच जाओगे, नहीं ली तो पोलियो होने के चांसेस हैं। सिंपल बात है, बस वही वाली सीन यहां पर कोरोना के साथ भी बैठ रही है।
ले दे के बाद सिर्फ इतनी है, समझ में आता है। और एफिकेसी टेस्ट एक्चुअली निकाला कैसे जाता है भैया, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से निकाला गया है, अलग अलग पॉपुलेशन के लिए निकाला गया है। हम थोड़ी चाइना वालों से मैच करते हैं, उनकी छोटी छोटी आंखें होती हैं, हमारी बड़ी बड़ी आंखें, समझ में आता है। तो हमारी पॉपुलेशन अलग है, उनकी अलग है, ठीक है। और अलग अलग कोरोना वेरिएंट के हिसाब से निकाला गया है। तब जो 2020 में कोरोना आया था वो म्यूटेड थोड़ी था। आज हम लोग सेकेंड वेव से जो जूझ रहे हैं उसमें तो कोरोना का जो वायरस है बेसिकली अपना म्यूट कर चुका है, वो और ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो जब उन्होंने निकाली थी एफिकेसी तो वो तो उस टाइम पे निकाली थी, तो उस डेटा का कोई मतलब नहीं है, वो फालतू की बातें हैं। ले दे के वैक्सीन लगाओगे तो आप सही रहोगे, ले दे के बाद सिर्फ इतनी है। फाइनली बात कर लेते हैं कॉमन मिथ, कौन कौन सी अफवाहें फैली हैं, कौन कौन से झूठ हैं, सच क्या है, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो लास्ट फाइनल कॉमन मिथ क्या है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो पहला सवाल दिमाग में आता है, पहला सवाल यह कि हायर एफिशिएंसी मींस बेटर वैक्सीन। नो, मतलब अगर कोई कहे कि हां स्पुतनिक भी 92% तक सुरक्षित एफिकेसी है उसकी, क्या वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका ले दे के बाद सिर्फ इतनी है। मैं आपको अगर प्रैक्टिकली समझाऊं तो मतलब सिर्फ इतना निकलता है कि अगर मान लो किसी वैक्सीन की 95% एफिकेसी है, इसका मतलब 5% वहां पर रिस्क है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप 100% रिस्क में हो, समझो। इसलिए वैक्सीन लगवा लो तो आप बच सकते हो। मतलब ये ले दे के जनसंख्या की बात हो रही है, ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस की बात नहीं हो रही, समझो। ये ऐसा नहीं बोल रहा कि ये वैक्सीन तो 95% इफेक्टिव है, 5% रिस्क है, गलत। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वैक्सीन ने जितने लोगों को लगाया गया ये वैक्सीन, उसमें से 95% लोग कोरोना से बचे रह गए, 5% लोगों को रिस्क हुआ। पर वो काम तो कर रही है ना भाई, वही वैक्सीन इनको भी लगी है तो बच गए ना ये लोग, ये भी तो समझो। इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है, इनमें कुछ अलग भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एफिकेसी का मतलब ये है। तो एफिकेसी का मतलब कोरोना की वैक्सीन से नहीं है, कोरोना की वैक्सीन उतनी इफेक्टिवली काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा समझो, मैं आपको दिमाग लगाता हूं। मैंने सेम वैक्सीन ली, टोटल 100 लोगों को लगाई, उनमें से 95 लोग बच गए, 5 लोग जो हैं वो बेचारे समस्या में आ गए। अब लगाई तो सेम ही वैक्सीन थी, उससे 95 लोग बचे भी तो हैं, इसका मतलब वैक्सीन काम तो कर रही है, ये मतलब है उसका। अब और डिटेल में समझो तो मतलब मान लो कि 3 वैक्सीन है तुम्हारे पास, ए बी सी, ठीक है। मैं कहता हूं वैक्सीन ए 66% एफिकेसी है, वैक्सीन बी की 95% है, वैक्सीन सी की 94% है। कौन सी बेटर है? अरे बकवास बात, सभी बेटर है। मतलब क्या है इसका, जब ये वैक्सीन ए लगवाई गई 100 लोगों को तो 66 लोग उसमें बच गए। तो लगाई तो सेम ही थी, 66 लोग बचे भी तो हैं उनमें, समझो। बाकी लोग रिस्क पर है थोड़े, उनको संभाला जा सकता है। यहां पर 95 लोग बच गए, 5 लोग जो हैं वो रिस्क पर है, लेकिन 95 लोग बचे भी तो हैं, उनको भी तो वही वैक्सीन लगवाई थी। यहां पर भी इसका मतलब क्या है, वैक्सीन अच्छे से काम कर रही है, सिर्फ रेशो अलग है। समझ में आ गया? रेशो अलग है। और एक खास बात और बता देता हूं, खास बात यह कि अगर आप वैक्सीन लगाते हो तो यह बात जरूर पक्की है कि दोनों वैक्सीन की डोज अगर आप पूरी करते हो तो आपको कम से कम डेथ या फिर हॉस्पिटलाइजेशन, सीवियर कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिस इज मोर देन इनफ, ये डेटा इज मोर देन इनफ कि आपको डेथ और या फिर सीवियर कंडीशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वैक्सीनेशन इज वेरी